प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले आप लोगों ने प्रकाश में पढ़ा था अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पणों द्वारा जो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके नियम के बारे में पढ़ा था। तो उसमें 3 नियम बताए गए थे। तो ठीक उसी के क्रम में आज आपको यह पढ़ना है कि जो अवतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके क्रम में सबसे पहले आपको 4 मुख्य बिंदुओं को जानना पड़ेगा। तो पहला जो उसमें मुख्य बिंदु है उसको देख लीजिए। तो पहला आपका मुख्य बिंदु है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो आपका जो पहला मुख्य बिंदु है उसके बारे में पढ़ना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रतिबिंब की स्थिति में यह देखना होता है कि जो आपने को अवतल दर्पण लिया है तो उससे उसके सामने आप जो वस्तु रखे हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। मतलब दर्पण के सामने, यानी वह प्रतिबिंब उसका कहाँ पर स्थित है, सामने स्थित है कि दर्पण से दूर स्थित है कि आगे पीछे या फिर कहाँ पर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप वस्तु यानी अवतल दर्पण लिया है उसके सामने, अब सामने रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सामने मान लीजिए दर्पण यहाँ पर है और इसके सामने यह हमने रखा तो इसका प्रतिबिंब कहीं न कहीं बनेगा। तो वही प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है उसी के बारे में पहले बिंदु में बताया जाता है। अब जब यह आपने बता दिया कि प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है तो उसके बाद से दूसरा आपका जो मुख्य बिंदु आता है वह प्रतिबिंब की प्रकृति आता है। प्रतिबिंब की प्रकृति। दूसरा आपका मुख्य बिंदु है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में आपका क्या देखते हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक है कि आभासी। तो आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, तो इसको देख लीजिए। तो वास्तविक कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको आप सामने से देखेंगे तो मान लीजिए आपका दोस्त राम है। अब राम आपके पास खड़ा है तो उसको सामने से आप देख रहे हैं तो वास्तव में वह आपके सामने खड़ा है। लेकिन अगर आभासी कहें तो जैसे मान लीजिए आपकी निगाहें कुछ दूरी पर आधा किलोमीटर जहाँ तक देख सकते हैं तो कुछ दूरी पर वही व्यक्ति जैसे आपके दोस्त जैसा एक कोई व्यक्ति खड़ा हो या फिर आपने उसको देखा तो आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जैसे हो सकता है वो आपका दोस्त भी हो और न भी हो। मतलब आपका जैसे जो दोस्त होता है उसी के आकार रूप रंग का हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो। मतलब वहाँ पर आपको एक प्रतीत हो रहा है कि आपका दोस्त है, तो वही आभासी हो गया। तो यहाँ पर इसमें कैसे जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बना है कि वास्तविक बना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किरणें मिलती हैं, मतलब कहीं पर मिल रही हैं, तो वहाँ पर वास्तविक आपका प्रतिबिंब बनता है। और आभासी जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, मतलब मिलेंगी नहीं, वास्तव में नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रतीत होंगी कि हाँ यहाँ पर मिल रही हैं, वहाँ आपका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। तो इसमें हम प्रतिबिंब की प्रकृति में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है इसके बारे में जानते हैं। अब तीसरा आपका आया, देख लीजिए तीसरा मुख्य बिंदु क्या है। तो प्रतिबिंब का
विन्यास। तीसरा आपका मुख्य बिंदु है प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब का विन्यास इसमें क्या देखा जाता है, तो प्रतिबिंब के विन्यास में हम देखते हैं कि क्या प्रतिबिंब जो बना है वस्तु जो वस्तु जैसा आपने रखा था वैसा है, यानी उल्टा है कि सीधा बना है। आपका जो वस्तु था उसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है उससे मतलब सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब का विन्यास में यानी उल्टा बना है कि सीधा बना है प्रतिबिंब, बस इसको ध्यान देते हैं। अब इसके बाद से चौथा मुख्य बिंदु देखिए क्या है। चौथा आपका है प्रतिबिंब का आकार। तो इसमें नाम से ही आपको स्पष्ट है प्रतिबिंब का आकार में, तो यानी प्रतिबिंब जो आपका प्राप्त हुआ है वस्तु से क्या है, बड़ा है कि छोटा है। इस बिंदु में आपको यह ध्यान देना है कि क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वह क्या वस्तु के बराबर है कि वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है। तो इसमें हम यह ध्यान रखते हैं कि आकार में क्या देखते हैं, तो प्रतिबिंब का आकार यानी वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर है कि वस्तु से बड़ा है। बस यह चार मुख्य बिंदु हैं जो आपको हर जो आपका अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा जितने भी कंडीशन है उसमें इन चारों मुख्य बिंदु को आपको दर्शाना पड़ेगा। जैसे मैं मान लीजिए कोई अवतल दर्पण हमने लिया, उसके सामने मान लीजिए आपका यह पेन रख दिया, अब इसके बाद से मार्कर है तो मार्कर रख दिया। अब इसके बाद से इसका जो प्रतिबिंब हमको देखना पड़ेगा कि स्थिति मतलब प्रतिबिंब जो इसका प्राप्त होगा दर्पण से नज़दीक है कि दूर है कि कहाँ पर, यानी इसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखना पड़ेगा प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसका प्रकृति में वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, यानी यह जो आपका मार्कर है इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तव में इसका प्रतिबिंब बन रहा है कि एक आभास हो रहा है। आपको दूसरे पॉइंट में यह बताना पड़ेगा। अब तीसरे पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा इसका विन्यास। तो विन्यास, तो इसका जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है क्या उल्टा प्राप्त हुआ है कि सीधा प्राप्त हुआ है, इसको आपको तीसरे पॉइंट में बताना पड़ेगा। इसके बाद से चौथे पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा इसका आकार, यानी जितना बड़ा यह मार्कर है क्या इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है इतना ही बड़ा है कि यानी इसके बराबर बना है कि इससे छोटा बना है कि इससे बड़ा बना है। तो यह चारों बिंदुओं को आपको प्रत्येक कंडीशन में यानी आपको जितने भी कंडीशन बताए जाएंगे उसमें इन चारों बिंदुओं को आपको विधिवत ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें पहला कंडीशन हम लेकर चलते हैं। देखिए क्या है पहला कंडीशन। तो देखिए पहला आपका कंडीशन है यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो, तो इसमें सबसे पहले आपका को जो लिया जाए उसमें पहला आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है, पहला पॉइंट आपको ध्यान देना था, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसमें आपको बताना था कि प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले उसके लिए इसका चित्र बनाया जाए। तो चित्र में ध्यान दीजिए इसका चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण ले लीजिए, उसका यह आपका मुख्य अक्ष हो गया।
मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, P ध्रुव हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अब देखिए, तो कह रहा है यहाँ पर कि यदि वस्तु जो है वह अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर जब स्थित हो तो अनंत से प्रकाश की जब किरण चलेगी तो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो देखिए, मान लीजिए यह प्रकाश की किरण चली तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। परावर्तन के पश्चात यह आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। मान लीजिए एक और किरण ले लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जब अनंत से प्रकाश की किरणें चल रही हैं तो वह कहाँ पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर। या फिर यदि कोई प्रकाश की किरण तिरछी हो तब वह वक्रता त्रिज्या से होकर, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से जो होकर जाएगी वह ऐसे हो गई। तो यह कहाँ पर मिलेगा, तो यह फोकस तल पर, जब इसको, यही आपका फोकस तल होता है। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति में क्या हम देख रहे हैं कि यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो किरणें मिल रही हैं कहाँ पर मिल रही हैं, या तो मुख्य फोकस पर मिल रही हैं या फिर फोकस तल पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, या तो मुख्य फोकस पर या फिर फोकस तल पर बनेगा। तो इसमें आपको पहले कंडीशन में यानी पहले कंडीशन में पहला जो बिंदु है उसको आपको बताना है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर या फिर फोकस तल पर होता है। अब इसके बाद से दूसरा बिंदु इसमें क्या बताना था उसको देख लीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम क्या देखते हैं, तो इसमें यह ध्यान देना होता है कि वास्तविक है कि आभासी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो यानी इसमें क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। बस इस कंडीशन में, यानी इस बिंदु में बस आपको यही बताना था कि वास्तविक है कि आभासी बनेगा प्रतिबिंब। तो आप इसमें लिखेंगे यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी। अब तीसरा पॉइंट आपको प्रतिबिंब का विन्यास बताना है। तीसरा पॉइंट आपका प्रतिबिंब का विन्यास। तो प्रतिबिंब के विन्यास में आपको क्या देखना होता था, तो प्रतिबिंब के विन्यास में आपको देखना है कि क्या जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मुख्य फोकस पर बनेगा या फिर फोकस तल पर। तो मुख्य फोकस पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो न तो वह उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा, इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एकदम आपका बिंदु के आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस कंडीशन में, यानी इस बिंदु में आप कहेंगे यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा होगा कि सीधा होगा, इसका हम पता नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिबिंब
लगभग बिंदु आकार का होता है। यानी जब बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होगा कि सीधा, इसका वास्तव में आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया। अब चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देख लीजिए क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार। तो चौथा पॉइंट में आपको यह बताना है कि जो प्रतिबिंब यानी जो वस्तु है उससे छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि बराबर बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, कहाँ प्राप्त हो रहा है, मुख्य फोकस पर या फिर फोकस तल पर। तो यहाँ पर यह बिंदु के आकार का मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे यदि वस्तु अवतल दर्पण से अनंत पर स्थित हो तो उसके प्रतिबिंब का आकार लगभग बिंदु आकार का बनता है। यानी मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का बनता है। तो ठीक, यह 4 नियम यानी 4 मुख्य बिंदु था इस कंडीशन में, तो आपने बता दिया। अब इसके बाद से दूसरा आपका कंडीशन होता है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह कैसे प्राप्त होगा, वह अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक इस वीडियो में आप लोगों को जो बताया गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए।